गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित वैदिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक है ध्वजांक विधि से भाग देना। सबसे पहले हम विधि पढ़ेंगे कि ध्वजांक विधि द्वारा भाग किस प्रकार दिया जाता है। इसके कुछ बिंदु बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहला बिंदु है भाजक का इकाई का अंक क्या कहलाएगा? ध्वजांक कहलाएगा। शेष जो अंक बचेंगे, शेष निकलम अंक जो बचेंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? मुख्यांक। तो पहला बिंदु ध्यान रखना है, भाजक का इकाई का अंक ध्वजांक कहलाएगा, शेष निकलम अंक क्या कहलाएंगे? मुख्यांक कहलाएंगे। भाग देते समय कितने खंड बनाने अपने को? 3 खंड बनाने हैं। प्रथम खंड में ध्वजांक व उसके नीचे क्या लिखेंगे? मुख्यांक लिखेंगे। तृतीय खंड में ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने अंक रखते हैं तथा शेष अंकों को कहाँ रखेंगे? अपन द्वितीय खंड के अंदर रखते हैं। चौथा बिंदु है भाज्य के प्रारंभिक अंकों में मुख्यांक का भाग देते हैं, यानी कि जो भाज्य है उसका जो प्रारंभिक अंक रहेंगे हम क्या करेंगे? उनके अंदर मुख्यांक का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? भागफल व शेषफल प्राप्त होगा। भागफल को भागफल में लिखेंगे तथा शेषफल को संख्या के आगे क्या करते हैं? अपन लिखते हैं। नया भाज्य बनता है, उसके बाद में हम निकालेंगे संशोधित भाज्य। सूत्र में याद रखना होगा, संशोधित भाज्य बराबर होता है नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक। अगला हमारे पास में है संशोधित भाज्य में पुनः 4 से क्रिया दोहराते हैं, यानी कि जो हमारे पास में संशोधित भाज्य आएगा उसके अंदर क्या करना है? पुनः हमें मुख्यांक का भाग देना है, भागफल व शेषफल प्राप्त होगा। फिर भागफल को भागफल में, शेषफल को आगे लिखेंगे, नया भाज्य बनेगा। फिर क्या करेंगे? पुनः संशोधित भाज्य बनाएंगे। इस प्रकार ये क्रिया क्या करते हैं? बार बार दोहराते हैं और तब तक दोहराते हैं जब तक हमें शेषफल प्राप्त न हो जाए। अब इस विधि को आपको क्या करना है? याद करना है। याद करने के बाद में इस विधि को ध्यान में रखते हुए सवालों को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्न ले रहे हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं अपन। हमें भाग देना है 59, 28, 37 के अंदर भाग देना है 119 का भाग हमें देना है। सबसे पहले देखो ये हमारे पास में भाजक है, ये क्या है? भाज्य। तो देखो भाजक में जो इकाई का अंक है वो क्या कहलाएगा? ध्वजांक कहलाएगा। तो ध्वजांक कितना है हमारे पास में? 9। उसके बाद में मुख्यांक शेष बचे हुए अंक क्या कहलाएंगे? मुख्यांक कहलाएंगे। तो मुख्यांक कितना है हमारे पास में? 11। पहला बिंदु हमारा कंप्लीट हो चुका है। भाजक का जो इकाई का अंक है वो ध्वजांक कहलाएगा, बाकी शेष बचे अंक क्या कहलाएंगे? मुख्यांक कहलाएंगे। भाग देते समय 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और ये बन गया हमारे पास में तृतीय खंड। ठीक है। प्रथम खंड में हम क्या लिखेंगे? ध्वजांक लिखेंगे। ध्वजांक कितना है हमारे पास में? 9। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे? मुख्यांक लिखेंगे। मुख्यांक कितना है हमारे पास में? 11। इसके बाद में इस प्रकार हम लाइन खींचेंगे। यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? भागफल कहलाएगा। यहाँ जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? शेषफल कहलाएगा। इसके बाद में तृतीय खंड के अंदर ध्वजांक में 1 अंक है, तो भाज्य का इकाई का अंक हम कहाँ रखेंगे? तृतीय खंड में रखेंगे। बाकी शेष अंकों को कहाँ रखना है अपने को? द्वितीय खंड के अंदर रखना है। 5, 9, 2, 8, 3 अंकों के बीच में गैप रखते हुए हम क्या करेंगे? संख्याओं को जमाएंगे। अब देखो पहला काम हम क्या कर रहे हैं,
सबसे पहले देखो भाग देना है भाज्य के अंदर किसका, मुख्यांक का। 5 के अंदर 11 का भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे 59 के अंदर भाग देंगे 11 का। 59 के अंदर भाग दिया 11 का, कितनी बार भाग जाएगा, 11 5 55, यानी 5 तो आ जाएगा भागफल और 4 हमारे पास में आएगा शेषफल। अब देखो भागफल को कहाँ लिखेंगे अपन, भागफल में शेषफल को कहाँ लिखेंगे अपन, 9 और 2 के बीच में। अब यहाँ से हमारे पास में दूसरा बिंदु आ जाएगा नया भाज्य। नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास में, नया भाज्य हो गया हमारे पास में 42। अब क्या निकालेंगे अपन, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या होता है, नया भाज्य माइनस भागफल अंक कितना है 5 इंटू ध्वजांक कितना है 9। तो यहाँ से देखो 42 माइनस 9 पंजे 45, 45 में से 42 गए, क्या बचेंगे माइनस के 3। अब देखो यहाँ पर जो संशोधित भाज्य है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, ऋणात्मक में -3 आ रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसे निरस्त कर देंगे। निरस्त करने पर यानी कि हम 5 बार भाग न दे करके 4 बार भाग देंगे। तो चौथा बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास में, 59 के अंदर पुनः भाग देंगे 11 का, भागफल क्या लेंगे 4, तो 4 आ गया भागफल। शेषफल कितना आएगा, देखो 11 चौक 44, कितने बच गए हमारे पास में 6 और 9 बच गए हमारे पास में 15। 15 क्या आ जाएगा हमारे पास में शेषफल, 44, 6 तो इधर बच गए, 9 उधर बच गए, और 9 और 6 कितने हो गए 15। अब देखो हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया 4, शेषफल कितना आ गया हमारे पास में 15। तो यहाँ से नया भाज्य कितना हो जाएगा 152। छठा बिंदु संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य हो जाएगा हमारे पास में 152 माइनस 4 गुणा 9, 152 माइनस 9 चौक 36, कितने बच गए 12 में 6 गया 6, इधर से 4 में से 3 गया बचा 1, उतारा 1, यानी कितना आ गया 116। अब यहाँ से 116 के अंदर हम पुनः भाग देंगे 11 का। अब देखो 11 ढाई 110, लेकिन हम भाग देते समय 10 बार भाग नहीं देते हैं, तो कितनी बार भाग देंगे अपन 9 बार। 9 आ जाएगा भागफल, 11 9 99, बच गया कितना हमारे पास में 17, तो 17 क्या हो जाएगा हमारे पास में शेषफल। तो देखो 9 को अपन लिखेंगे भागफल के रूप में और शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास में 17, जो अपन कहाँ लिखेंगे 2 और 8 के बीच में। नया भाज्य कितना आ गया हमारे पास में, नया भाज्य हो गया हमारे पास में 178। अब निकालेंगे अपन संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य बराबर होता है नया भाज्य माइनस भागफल अंक इंटू ध्वजांक। 178 माइनस 9 9 81, बच के कितने हमारे पास में 8 में से 1 गया 7, इसी प्रकार 17 में से 8 गया बचा कितना हमारे पास में 9। तो यहाँ से कितने बच गए हमारे पास में 97। अब यहाँ से 97 के अंदर क्या करेंगे, हम पुनः भाग देंगे किसका 11 का। कितनी बार भाग जाएगा 11 8 88, 8 क्या आ गया भागफल, बच गए कितने हमारे पास में 2 9 बच गए, 9 क्या आ जाएगा हमारे पास में शेषफल। 11 8 88, 2 इधर बच गए 7 हो, 7 और 2 कितने हो गए 9। तो 8 को कहाँ लिखेंगे भागफल में और 9 को कहाँ लिखेंगे अपन 8 और 3 के बीच में। यहाँ से नया भाज्य कितना आ जाएगा, नया भाज्य आ गया 93। संशोधित भाज्य आ जाएगा हमारे पास में 93 माइनस 8 गुणा 9। 93 माइनस 9 8 के 72, कितने बच गए हमारे पास में 3 में से 2 गया बचा 1,
इसी प्रकार 9 में 7 गया, बचा 2, यानी 21 बच गया। 21 के अंदर हम पुनः भाग देंगे 11 का, कितनी बार भाग जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 क्या आ गया भागफल, और शेषफल कितना रह गया हमारे पास में 10 आ गया हमारे पास में शेषफल। तो हम क्या करेंगे, भागफल को लिखेंगे भागफल के अंदर, और शेषफल कहाँ जाएगा हमारे पास में अगले खंड में, यानी 3 और 7 के बीच में। अब देखो हमारा जो भागफल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से 14वां बिंदु हमारे पास में आ जाएगा नया भाज्य हो गया हमारे पास में 107। अब निकालेंगे अपन संशोधित भाज्य हो जाएगा 107 माइनस 1 गुणा 9। भागफल अंक 1 है, ध्वजांक कितना है 9। तो यहाँ से 107 में से 9 गया, कितना बच गया हमारे पास में 98। तो यहाँ से जो हमारे पास में 98 है वो कहाँ जाएगा, शेषफल के अंदर। तो यहाँ से हमें ध्यान ये रखना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाज्य के अंदर मुख्यांक का भाग देंगे, भागफल व शेषफल प्राप्त होगा। फिर भागफल को भागफल में, शेषफल को शेषफल के अंदर लिखेंगे, नया भाज्य बनेगा। नए भाज्य से हम क्या बनाएंगे, संशोधित भाज्य बनाएंगे। और संशोधित भाज्य का मान क्या होना चाहिए, मुख्यांक से अधिक होना चाहिए। यदि मुख्यांक से मान कम आता है तो हम क्या करेंगे, एक मान पीछे लेकर के भाग दे के वापस क्रिया करेंगे, दोहराएंगे। देखो यहाँ पे मान -3 आया था, तो हमने क्या किया था, 5 बार की जगह हमने क्या किया, 4 बार भाग दिया, और हमारा प्रश्न क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। एक प्रश्न और ले रहे हैं अपन इसी क्रम में, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारे पास में है, 1 2 3 4 5 भाग देना है अपने को 91 का। अब देखो भाजक में इकाइकांक कितना है, 1 है, तो ध्वजांक हो जाएगा 1, मुख्यांक हो जाएगा हमारे पास में 9। 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, और ये आ गया हमारे पास में तृतीय खंड। यहाँ जो मान आएंगे वो कहलाएगा हमारे पास में भागफल, और यहाँ जो मान आएंगे वो कहलाएंगे हमारे पास में शेषफल। अब देखो ध्वजांक कितना है हमारे पास में 1, मुख्यांक कितना है 9। लिख देंगे अपन, यहाँ पे लिखना चाहें तो ध्वजांक 1 है और मुख्यांक कितना है हमारे पास में 9। अब देखो ध्वजांक में 1 अंक है, तो 1 अंक आएगा तृतीय खंड में, बाकी 4 अंक आएंगे हमारे पास में द्वितीय खंड के अंदर। देखो 1 के अंदर 9 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 12 के अंदर भाग देंगे 9 का। 9 एकम 9, यानी 1 क्या हो गया, भागफल हो गया। बचा कितना हमारे पास में, 3 बच गया। 3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, शेषफल। तो 1 को लिखेंगे भागफल के अंदर, और 3 को कहाँ लिखेंगे अपन, 2 और 3 के बीच में। नया भाज्य कितना हो गया, 33। अब निकालेंगे अपन संशोधित भाज्य बराबर हो गया नया भाज्य 33 माइनस 1 गुणा 1। तो यहाँ से 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 32। अब क्या करेंगे, हम 32 के अंदर पुनः भाग देंगे 9 का, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा। 9 × 27, 3 तो आ गया भागफल, और यहाँ से 5 आ गया हमारे पास में शेषफल। 3 को अपन कहाँ लिखेंगे, भागफल के अंदर लिखेंगे, और शेषफल को कहाँ लिखेंगे अपन, 3 और 4 के बीच में लिखेंगे। अब यहाँ से हमारे पास में जो नया भाज्य है वो नया भाज्य प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हुआ भाई, 54। छठा हम निकालेंगे संशोधित भाज्य कितना हो जाएगा, 54 माइनस
भागफल अंक है 3 इंटू ध्वजांक कितना है 1, 54 माइनस 3 कितना आ गया 51। तो यहाँ से 51 के अंदर पुनः भाग देंगे अपन 9 का, कितनी बार भाग जाएगा 9 पंजे 45। तो यहाँ से 5 तो क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा और 6 क्या हो गया हमारा शेषफल। तो भागफल को अपन भागफल के अंदर लिखेंगे और शेषफल कहाँ जाएगा हमारे पास में अगले खंड के अंदर, यानी कि अब क्या निकालना है अपने को, केवल शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से 8वां बिंदु नया भाज्य कितना प्राप्त हो गया 65, संशोधित भाज्य कितना प्राप्त होगा 65 माइनस 5 गुणा 1, 65 माइनस 5 यानी कितना आ गया 60। तो 60 क्या हो जाएगा हमारे पास में शेषफल में प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने ध्वजांक विधि से भाग किस प्रकार दिया जाता है इसके बारे में अध्ययन किया। प्रश्नावली 1.1 के अंदर 2 सवाल ध्वजांक के शेष रह गए हैं, उन सवालों को आप निकालेंगे तथा व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे जो विद्यार्थी जुड़े हुए नहीं हैं वो भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।